तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग को करना क्या है कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए स्ट्रिंग विथ मल्टीपल वर्ड्स। एक स्ट्रिंग लेना है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड हो। नॉर्मली स्ट्रिंग में हम लोग सिंगल वर्ड डालते हैं, लेकिन इसमें बोला ही गया है कि वी हैव टू इंटर मल्टीपल वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड डालना। देन कैपिटलाइजेज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। हर एक वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल करके नया एक स्ट्रिंग बनाना है, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, पुराना जो है स्ट्रिंग, उसमें चेंजेस नहीं होगा, इम्यूटेबल है। इन प्लेस जो है हम लोग का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो हम लोग को नया नया लेना पड़ेगा और उसको उसमें जो भी है चेंजेस करना होगा। एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो उसको कैसे करेंगे? तो मैंने इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पहले समझ लो। इसमें अगर मान लो हम लोग इस तरह से एक कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, किसी का नाम है मान लो, ऐसे लिख दिया है, राम। ऐसे कैपिटल में लिख सकता है या पूरा स्मॉल में लिख सकता है, जैसा भी रहे। तो कैसे लिखा हुआ उससे हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। अभी मान लेते हैं दो ही है, ऐसा लिखा है, या तो कैपिटल में लिखा हुआ है या स्मॉल में लिखा है। तो अब इसको क्या करना है, हम लोग को प्रॉपर तरीका में लिखना है। ऐसे लिखना है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। कुछ भी हम लोग इनपुट, हम लोग का ये है, इनपुट हम लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं। दिस इज इनपुट, इनपुट हो गया। और आउटपुट हम लोग को ये चाहिए। इनपुट में पूरा कैपिटल हो सकता है, पूरा स्मॉल हो सकता है, या फिर ऐसे भी कर सकता है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनपुट को जो मैंने करे, लेकिन हम लोग को उसको चेक करके इस तरह से हम लोग को स्टोर करके दिखाना है, ठीक है। तो ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, हम लोग को मालूम है स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल डाटा टाइप है, म्यूटेबल नहीं है। तो इसको इन प्लेस हम लोग ये सब को चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये चार टू को चेंज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ में इस स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो सकता। अगर ये एस है, अगर ये हम लोग का स्ट्रिंग एस है, और तो एस में चेंज नहीं होगा, हम लोग को नया स्ट्रिंग बनाना होगा S1, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे देखना। देखो प्रोग्राम बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इजी प्रोग्राम है। इसमें क्या किया है, पहले एक स्ट्रिंग ले लिया है। स्ट्रिंग इनपुट हम लोग करके स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। तो जब इनपुट होता है तो अपने आप स्ट्रिंग में ही इनपुट होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में जब हम लोग इनपुट करते हैं कुछ भी, तो क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप में ही इनपुट हो जाता है। तो हम लोग इनपुट कर लिए स्ट्रिंग, उसका बाद क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को लूप चलाना है, एक एक को चेक करना है, एक एक लेटर को हम लोग चेक करेंगे कि क्या है, उसके हिसाब से हम लोग को करना है। तो या मान लो इसका कुछ भी हम लोग इंटर किया, तो उसका लेंथ निकालना इसलिए जरूरी है। तो लेंथ जो है, लेंथ निकाल दिया है यूजिंग लेन फंक्शन। है लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन सारा जो हम लोग का सीक्वेंस है सब में काम करता है। उसके बाद a = 0,
लूप लेना है इसलिए, ठीक है। लूप लेने के लिए एक काउंटर हम लोग को चाहिए, तो यहाँ देखो लूप लिया है, लूप लूप के लिए काउंटर है ए इक्वल टू 0, ए लेस देन लेंथ, और यहाँ में दिया हुआ है ए प्लस इक्वल टू 1, या फिर ये अलग अलग इफ में दिया है इसीलिए उस तरह से दिया है। मैंने ए इक्वल टू 0 लिया है, उसका ए का वैल्यू 1 या 2 बढ़ाएगा, उसके बाद फिर यहाँ में चेक करेगा, कब तक चेक करते जाएगा, जब तक लेंथ से कम है। लेंथ का बराबर हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है लेंथ अगर हम लोग को 5 कैरेक्टर इनपुट करते हैं तो 5 कैरेक्टर का लेंथ दिखाएगा 5, लेकिन हम लोग का इंडेक्स होता है 0 to 4, तो 4 तक जाना है, लेंथ से कम तक जाना है, इसीलिए लेस देन लेंथ, लेंथ का बराबर नहीं होगा। तो ये हम लोग का, अब इसका ये तो लूप हो गया, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि हो क्या रहा है, कहाँ तक जाना है, एंड तक। एंड कहाँ तक है, एंड इक्वल टू लेंथ, जो लेंथ है उसको ले लिया एंड। अब चूंकि जो स्ट्रिंग है जिसमें हम लोग इनपुट किए हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है, उसमें हम लोग इन प्लेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग इज नॉट म्यूटेबल, तो स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है, इन प्लेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को अलग स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। तो अलग स्ट्रिंग हम लोग ले लिए हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये दोनों का बीच में स्पेस नहीं है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार है, स्पेस नहीं है, तो उससे एम्प्टी स्ट्रिंग बनता है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, जिसमें हम लोग नया अब उसको चेक करेंगे और उसके हिसाब से इसमें स्टोर करते जाएंगे। अभी मान लेते हैं यहाँ में वही जैसे हम मेरा था, हम स्मॉल में ही सारा है मेरा सूत्र, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है राम कुमार, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग को करना है, अब एक एक करके चेक करते हैं, यहाँ पहले हम लोग एक एक ले लेते हैं, लेंथ इसका क्या होगा, ए इनपुट हो गया मेरा स्ट्रिंग में, ए स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। इसका लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लेंथ हम लोग का क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ए 0 है शुरू में, ठीक है। लेंथ तो 9 है ना। 9, स्पेस छूट गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है। तो यहाँ में 9 हो गया, ठीक है। अब ए इक्वल टू 0, 0 से चालू हो रहा है, ये 0 दिया हुआ, ठीक है। एंड इंड इक्वल टू लेंथ दिया है, ये भी 9 हो गया, ठीक है। इसका जरूरत होगा, ये सब वेरिएबल का जरूरत होगा, आगे देखेंगे हम लोग। अब स्ट्रिंग 2 अभी खाली है, स्ट्रिंग 2 का ही हम लोग को देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग 2 को हम ले लेते हैं छोटा में s2, s2 का ही वैल्यू हम लोग को देखना है क्या क्या हो रहा है। तो शुरू में तो ये ट्रू होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ ए इक्वल टू 0 माने स्टार्टिंग, अभी ये 0 है, ठीक है। ए का वैल्यू अभी क्या है, 0 है, ए का वैल्यू अभी 0 है, तो ये वाला ट्रू हो गया, तो अभी इसमें जाएगा। तो 0 होने से क्या है, स्ट्रिंग 2 प्लस इक्वल टू, मैंने स्ट्रिंग 2 में जो अभी है उसमें ऐड करना है, तो अभी कुछ है नहीं, तो एम्प्टी है, तो जो यहाँ लिखा है वही होगा, स्ट्रिंग 0 डॉट अपर, स्ट्रिंग 0 क्या है, आर है, आर डॉट अपर। अब वो अगर कैपिटल भी है तो कैपिटल को कैपिटल ही रखेगा, स्मॉल होगा तब भी कैपिटल कर देगा, ठीक है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या है, तो उसको अपर कर दिया। तो यहाँ में हम लोग का क्या हो गया, 0 जब है तो यहाँ में आगे हम लोग का स्ट्रिंग 2 में आर, आर को कैपिटल करके लिख दिया, यहाँ आर आ गया। अब इसके बाद जो है एलिफ, अब इसमें नहीं जाएगा, जब इफ हो गया तो इससे बाहर आ जाएगा, ये सब एलिफ एल्स में नहीं जाएगा, यहाँ फिर से वाइल लेंथ,
ठीक है, तो यहाँ में क्या हो रहा है, जब ए हो रहा है इसको डॉट अपर किया है तो ए इक्वल टू ए प्लस वन भी किया है, तो वन किया है तो यहाँ 0 प्लस वन वन हो गया, वन हो गया। अब इसके बाद यहाँ फिर से लूप में आ जाएगा, तो अभी भी लेंथ से नीचे, लेंथ 9 है, 9 से कम है, इसीलिए फिर से लूप आएगा। तो अब ए इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो अब क्या चेक करेगा, सेकेंड पहले एलिफ होगा बाद में एल्स में जाएगा। तो एलिफ में क्या है, स्ट्रिंग ए, अभी ए का पोजीशन क्या है, 1 है, तो स्ट्रिंग 1 इसको लेना। तो इसको क्या चेक करना है, इक्वल टू एम्प्टी, यहाँ स्पेस है। ठीक है, ए स्पेस होगा यहाँ में, ये क्या है, यहाँ ए ऐसे खाली नहीं रहेगा, स्पेस यहाँ देना, यहाँ स्पेस होगा, थोड़ा सा गैप होगा, क्योंकि प्रिंट है उसमें समझ में नहीं आता है, ये थोड़ा गैप होगा। ठीक है, माने स्पेस है, यहाँ में स्पेस होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, जैसे जब एक वर्ड खत्म होता है, होता क्या है, चेक क्या कर रहा है, जैसे यहाँ में वर्ड खत्म हो गया, जैसे राम लिखा एक वर्ड खत्म हो गया, तो यहाँ क्या स्पेस है, और इसके बाद वाला में स्पेस नहीं है, तब हम लोग को पता चलेगा कि एक वर्ड खत्म हो गया, दूसरा वर्ड चालू हुआ। और अगर यहाँ जैसे लास्ट में आएगा तो यहाँ कुछ नहीं होगा, तो ये तो हम लोग को पता चल जाएगा लेंथ से, यहाँ लेंथ में पहुंच जाएगा, 8 में पहुंच जाएगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा, उसका आगे नहीं। तो यही चेक करा है कि वर्ड खत्म हुआ है कि नहीं, तो ये वाला चीज नहीं है, यहाँ में ए जो है स्पेस नहीं है, ए है, इसीलिए इसमें नहीं गया, तो यहाँ में आ गया, एल्स में आ गया। तो एल्स में आने से क्या होगा, स्ट्रिंग टू प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग ए। ठीक है, स्ट्रिंग टू में क्या है, स्ट्रिंग ए को हम लोग डाल दिए, स्ट्रिंग ए क्या है, ए है। तो अब हम जो एग्जांपल लिए हैं इसका हिसाब से हम लोग को क्या करना है, यहाँ में हम लोग को लिख देना था स्ट्रिंग ए डॉट लोअर। इसमें मान लिया है कि सारा स्मॉल में टाइप किया है। ठीक है, इसको हम लोग इसमें जो है मान ले रहा है कि ये प्रोग्राम में मान लिया है कि सारा स्मॉल में किया, हम नहीं मान रहे। तो अगर हम नहीं मानेंगे कि स्मॉल में टाइप किया है, तब फिर हमको क्या करना है, यहाँ में लोअर करना होगा, तो जो भी रहेगा अपना लोअर में होगा। अंकल एलिफ वाला कंडीशन ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ, उसको अभी आएगा एलिफ वाला, तभी उसको देखेंगे, अभी जो आ रहा है एक एक करके देखते हैं, उसको हम बताए नहीं, अभी वो है नहीं इसीलिए। तो यहाँ स्ट्रिंग टू प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग ए डॉट लोअर, ये लिख देना। ठीक है, अब इसका बाद हम लोग को क्या करना, मतलब अंकल वो स्ट्रिंग ए है क्या? ये थोड़ी स्ट्रिंग है, अभी हम अंकल लोग का क्या स्ट्रिंग। है, अभी जो है ए का वैल्यू क्या है, 1 है ना। हाँ अंकल अभी ए का वैल्यू 1 है। तो जब 1 है तो स्ट्रिंग ए क्या इंडेक्स है, तो अभी क्या है, स्ट्रिंग ए क्या है, ए है। ए है। ठीक है, तो अब उसको क्या करेगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से ए ला स्ट्रिंग है ना, ए वाला स्ट्रिंग है, और S2 नया बन रहा है, तो स्ट्रिंग में ए पोजीशन में क्या है, तो ए पोजीशन में ए है, ए अभी 1 है, तो मैंने स्ट्रिंग का 1 पोजीशन में अभी ए है, तो उसको हम लोग यहाँ में जो लिखा है उसको एज इट इज जोड़ देना है। तो हम उसको और एक मैंने श्योर शॉर्ट के लिए लोअर लिख दिया कि अगर वो कैपिटल बाय चांस होगा तो उसको करेगा। तो यहाँ में अब क्या हो गया, आर पहले से उसके पीछे क्या हो गया, ए ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रिंग टू प्लस इक्वल टू लिखा है, मैंने स्ट्रिंग टू में ऐड करना है। ठीक है, स्ट्रिंग टू इक्वल टू स्ट्रिंग ए नहीं लिखा है, स्ट्रिंग टू इक्वल टू स्ट्रिंग टू प्लस स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग टू प्लस इक्वल टू का माने स्ट्रिंग टू इक्वल टू स्ट्रिंग टू प्लस स्ट्रिंग ए। ठीक है, तो इसीलिए आर का पीछे ए ऐड हो गया, अपेंड हो गया। अब इसका ए प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया।
2 हो गया। तो अभी इसमें आ जाएंगे हम लोग, क्या होगा, यहाँ में आएगा, फिर ये लेंथ अभी मेरा कम है, लेंथ से कम है, इसीलिए लूप में आ गया। तो ये 0 नहीं है। अब ये वाला जो है स्पेस नहीं, एम है, स्ट्रिंग 2 क्या है हम लोग का, एम है। तो ये भी स्पेस नहीं है, इसीलिए इसमें नहीं है, एल्स में आ गया। एल्स में जो है वही लिख देना है लोअर केस में। तो अभी एम है तो यहाँ एम लिखा गया, ठीक है। अब इसमें फिर ए प्लस 1 हो गया तो 3 हो गया। अब देखो समझ में आ जाएगा, एलिफ में अभी हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आ गया, अभी भी लेंथ से कम है तो लूप ट्रू हो गया, लूप आ गया। यहाँ पहला फॉल्स है, अब इसमें आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है स्ट्रिंग ए इक्वल टू स्पेस, अभी मेरा है स्पेस, ये यहाँ में है, जब 3 है, 3 माने ये है स्पेस। यहाँ बोल रहा है कि स्ट्रिंग ए माने स्ट्रिंग 3 इक्वल टू स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस है, ये ट्रू है, पहला चीज ट्रू है। लेकिन एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होना चाहिए। एंड लिखा हुआ है, एंड में क्या लिया, स्ट्रिंग ए प्लस 1 माने स्ट्रिंग 4, ए है 3 और ए प्लस 1 है 4। तो स्ट्रिंग 3 स्पेस है और स्ट्रिंग 4 जो है वो नॉट इक्वल टू स्पेस है, वहां स्पेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग का थर्ड पोजीशन में स्पेस होगा और फोर्थ पोजीशन में स्पेस नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन मेरा ट्रू हो रहा है, दोनों ट्रू हो रहा है तो एंड है। तो जब दोनों ट्रू होने से ट्रू होता है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रू हो गया। अब मेरा ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये जब भी कोई एक वर्ड खत्म होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगा और कभी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। एक वर्ड खत्म होगा, दूसरा वर्ड चालू होगा, तभी ये कंडीशन ट्रू होगा। क्योंकि जब वर्ड खत्म होगा तो यहाँ स्पेस रहेगा और उसके बाद जो है स्पेस नहीं रहेगा। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है, इनपुट हम लोग को सही करना होगा। अब कोई इनपुट करते समय डबल स्पेस मार दिया, राम लिख के डबल स्पेस मार दिया, फिर कुमार लिखा, तो उसमें तुम लोग बोल सकता है कि कंफ्यूजन होगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लोग का एल्स में चल जाएगा। एल्स में क्या है, यहाँ से स्पेस एक स्पेस ले लेगा, फिर अगला बार जब होगा तब सेकेंड स्पेस का बाद वाला के रहेगा, तब उस समय ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ जो ये है इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल स्पेस करो अंकल सिंगल और स्पेस एक बार करो। एलिफ वाला बताइए ना। हाँ वही तो बता रहे हैं। अभी एलिफ में क्या है, पहला क्या है, स्पेस है। पहला क्या लिखा है, स्ट्रिंग ए बने, अभी क्या है, स्ट्रिंग ए क्या हाँ, है, 3 है, पोजीशन। 3 है। स्ट्रिंग 3 इक्वल टू स्पेस, दूसरा कंडीशन क्या है, ए प्लस 1, ए प्लस 1 क्या है, 4। तो स्ट्रिंग 3 है स्पेस और स्ट्रिंग 4 क्या है, नॉट इक्वल टू है। क्या ओके। लिखा है, नॉट इक्वल टू, नॉट है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, नॉट इक्वल टू स्पेस। स्ट्रिंग 3 स्पेस है और स्ट्रिंग 4 स्पेस नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ में स्ट्रिंग 3 स्पेस है और स्ट्रिंग 4 जो है स्पेस नहीं है, के है। तो मैंने, मेरा क्या है, दोनों ट्रू हो गया। तो ये ट्रू कब होता है, जब हम लोग का एक वर्ड खत्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब टाइपिंग करते हैं एक वर्ड खत्म होता है तो स्पेस टाइप करते हैं, फिर उसके बाद फिर नया वर्ड चालू करते हैं। तो वही चीज यहाँ चेक कर रहा है कि एक उस जो पोजीशन हम लोग अभी करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन स्पेस होना चाहिए और उसका नेक्स्ट पोजीशन स्पेस नहीं होना चाहिए। तब हम लोग को पता चलेगा कि वो नया वर्ड चालू हो रहा है, ठीक है। तो अब नया वर्ड जब चालू होगा तो ये क्या और होगा, ये, अंकल अगर डबल स्पेस दे रहा है तो आप हाँ क्या तो बोल रहे थे? पहले एक बार स्पेस ले लेगा, फिर अगला बार चेक करेगा, ठीक है। यहाँ में हम लोग का ये वाला एल्स में आ जाएगा ना। एल्स में क्या है, जो यहाँ में है उसको उतार दिया, जैसे ए से ए आ गया, एम से एम आ गया, उसको सीधा उतार दे रहा है ना, तो वैसे ही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसका लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेन हम लोग को जो लॉजिक है उसको देखना है। डबल स्पेस तो वो गलती वाला चीज है, अगर नहीं करेगा तो फिर इसमें काम कर जाएगा, इसे भी उसमें भी काम करेगा। तो स्पेस दिया और उसके बाद वाला स्पेस नहीं है, तो ये दोनों ट्रू हो गया। तब इसका बाद क्या करेगा, ये माने हम लोग का ट्रू हो गया दोनों। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, स्ट्रिंग 2 प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग ए जो है यहाँ में। तो अभी स्ट्रिंग ए में क्या है, स्पेस है, स्पेस का लोअर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अगर स्ट्रिंग स्पेस वाला रहेगा, डॉट लोअर करेंगे तो एरर आएगा।
तो इसीलिए इसको स्पेस है यहाँ में, इस तो ये स्पेस यहाँ उतर गया। यहाँ में जैसे लिखा है, जैसे यहाँ था वही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रिंग 2 प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग ए, माने स्ट्रिंग 2 जो भी है उसमें अभी स्ट्रिंग ए माने 3 पोजीशन में स्पेस है, तो यहाँ स्पेस आ गया। ठीक है, हम स्पेस को अंडर स्कोर से ऐसे लाइन लिख रहे हैं माने, लेकिन है स्पेस। ठीक है, ये एक्चुअल में स्पेस रहेगा। इसके बाद जो है, और इसमें 2 लाइन लिखा है, ये लाइन हो गया, स्पेस आ गया। इसके बाद वाला लाइन क्या लिखा है, स्ट्रिंग 2 प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग ए प्लस 1, स्ट्रिंग ए प्लस 1 माने 4। तो 4 वाला को क्या करना है, डॉट अपर। तो यहाँ में 4 पोजीशन में के लिखा है, उसको अपर करके यहाँ लिख देना है। तो ये अपर है ही हम लोग का, नहीं भी रहता तो यहाँ में कैपिटल करके उसको, ठीक है, इसको कैपिटल करके यहाँ में लिख देना। ठीक है, तो नया यहाँ वर्ड, पहला वर्ड स्टार्टिंग में कैपिटल था, अब नया वर्ड जब चलो उसका पहला लेटर कैपिटल कर दिया। तो अब यहाँ 2 चीज कॉपी कर लिया हम लोग, ये इसको भी कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया, 2 ठो एक साथ कॉपी किया, इसीलिए यहाँ में +2 किया। ठीक है, यहाँ में +2 इसीलिए क्या है, क्योंकि हम लोग एक स्पेस कॉपी किया, फिर इसका बाद वाला लेटर को भी कॉपी कर लिया, उसको कैपिटल बना के। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है हम लोग का, a+2 हो गया। तो +2 करने से क्या होगा, सीधा यहाँ में 5 आ जाएगा। तो जब 5 आएगा तो फिर 5 का माने u है। तो अब क्या होगा, ये दोनों नहीं आएगा, सीधा एल्स में आएगा। एल्स में आने से क्या होगा, उसको स्मॉल में लिखते जाएगा खाली u। फिर +1 हुआ तो +1 हुआ तो 6 हुआ, फिर उसी को उतार लेना है। यहाँ माने 6 पोजीशन ये है, तो इसमें एल्स में जाएगा, यहाँ m आ जाएगा। इसके बाद फिर +1 करेगा, यहाँ में +1 करने से क्या होगा, 7 हो जाएगा। 7 होने से यहाँ 7 है ये, तो ए को लोअर में यहाँ लिख देगा। इसके बाद फिर यहाँ क्या होगा, +1 होगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 में क्या है, ये r है, तो r को स्मॉल में लिख देगा। इसके बाद क्या है, फिर +1 है तो 9 हो गया। अब क्या होगा हम लोग का, लास्ट आ गया। ठीक है, 9 आ गया। तो 9 आया, तो अब यहाँ में क्या होगा, ये हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो गया। ये जो लूप का कंडीशन है ये हम लोग का फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो यहाँ में दिखा रहा है ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू, ओरिजिनल स्ट्रिंग हम लोग कुछ चेंज नहीं किया, वही दिखा देगा, जो हम लोग इनपुट किया तो दिखा दिया। और सेकेंड है कैपिटलाइज वर्ड्स स्ट्रिंग, तो ये क्या है, स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग 2 जो है हम लोग का ये है, ये दोनों को प्रिंट कर देगा। ये जो है हम लोग का कैपिटलाइज है, इसीलिए इस सही से हम लोग का हो जा रहा है। जो हम लोग को करना था वो हो गया। ठीक है, समझ में आया। हाँ अंकल। तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं।
ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अभी हम आते हैं यहाँ, ये हो गया। अब हम लोग इसमें जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स ए स्ट्रिंग एंड चेक्स वेदर इट इज ए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नॉट। पैलिंड्रोम मालूम है तुम लोग को? हाँ, पैलिंड्रोम क्या होता है बताओ। जो अंकल आगे और पीछे से अगर सेम हो तो। हम्म, हाँ, उसको आगे से लिखे या पीछे से लिखे, रिवर्स लिखे, माने स्ट्रिंग का रिवर्स, स्ट्रिंग और उसका रिवर्स जो है दोनों सेम होगा अगर। तो इसमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि हम लोग तो इसमें है, प्रोग्रामिंग में है, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कैपिटल स्मॉल सेम नहीं होता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। माने हम लोग को जब टाइप करेंगे तो पूरा स्मॉल में करना है या पूरा कैपिटल में करना है, चेक करने के लिए। तो सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है, एक तो एग्जांपल बताओ जो स्ट्रिंग होगा। कोई ऐसा वर्ड बोलो जो स्ट्रिंग है। अंकल याद नहीं आ रहा है। सिंपल है, रडार पड़ा है। हम्म, हाँ अंकल। रडार है, मैडम है, ये सब है। और बड़ा लेना है तो मलयालम है। ठीक है, ऐसे लॉजिकली जो है हाँ यहाँ में, लॉजिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी पॉलीनॉम है, क्योंकि हम लोग जो भी इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा ना, है ना। ये भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, नंबर भी पैलिंड्रोम हो सकता है, वर्ड कोई लेटर है, वर्ड है, वो भी पैलिंड्रोम हो सकता है। दोनों के लिए है, सेम रूल है। अब इसको कर कैसे रहा है, से ज्यादा कुछ नहीं है, इसको इधर से हम लोग को चेक करना है और इधर से पीछे से चेक करना है, दोनों तरफ से। तो उसको कैसे करेंगे, ये फर्स्ट वाला को, फर्स्ट जो है यहाँ में आर जो है, आर को ये लास्ट वाला से चेक करेंगे। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम है तो फिर इधर से सेकेंड लास्ट, सेकेंड को सेकेंड लास्ट से चेक करेंगे। फिर इधर थर्ड को थर्ड लास्ट से चेक करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो अगर सारा मिलते जाएगा, इक्वल होते जाएगा तो, और हम लोग सेंटर में पहुंच जाएंगे तो उसका मतलब है वो पैलिंड्रोम है। अगर वो सेम नहीं रहेगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। आर ओ ए डी, रोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर को यहाँ से, आर है, फर्स्ट को लास्ट से मिलाएगा, सेम नहीं है तो क्या होगा, इक्वल नहीं हुआ, मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। या फिर ऐसे लिखा हुआ है, आर ओ, आर ओ ए रोड। ठीक है, तो ये तो पहला मिल गया, ये है, और फर्स्ट को लास्ट से मिला लिया, लेकिन इधर से सेकंड को सेकंड लास्ट से मिलाएगा तो नहीं होगा। तो कोई भी एक तो अगर मैचिंग नहीं हुआ, इधर से आगे से, पीछे से उधर से, आगे से आगे बढ़ते जाएगा, पीछे से एक एक पीछे वो आते जाएगा। तो इसका हम लोग को मालूम है कैसे करना है। इधर प्लस लेना है, उधर नेगेटिव लेना है। प्लस और नेगेटिव को लेंगे तो उसको क्या होगा, इधर पॉजिटिव वाला इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स से सेम होते जाएगा तो क्या होगा, अगर पूरा सेम होगा लास्ट मिडिल तक सेम होगा तब क्या होगा, वो पैलिंड्रोम होगा। और मिडिल तक नहीं है तो, अगर बीच में कहीं भी कोई भी एक करेक्टर सेम नहीं है तो मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो देखो यहाँ में वही चीज इसको कर रहा है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, चलो हो जाएगा। इसका ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। पहले इनपुट हम लोग कर लिए स्ट्रिंग में, इसका लेंथ निकाल लिए पर इसमें अंकल ये से। तो पहले किए भी है हाँ 11 किया में। होगा, हाँ किया है होगा, ये सब रिवीजन ही है। ये मिड है, मिड में क्या है, लेंथ निकाल लिया हम लोग, लेंथ बाय 2। अब देखो क्या है, इधर से शुरू से होगा 0 1 2 वैसे होगा, और इधर पीछे वाला के लिए ले लिया है क्या, तो 0 1 2 के लिए यहाँ ए ले लिया,
फॉर ए इन रेंज मिड, ठीक है। अब पीछे वाला के लिए ले लिया है रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू -1, क्योंकि उसको एक एक घटाना है हम लोग को, इसीलिए वैसे लिया है। तो फॉर ए इन रेंज मिड, तो ए क्या होगा, पहला वाला आ जाएगा। तो इफ स्ट्रिंग ए तो ए क्या होगा, 0 से शुरू होगा, मिड है यहाँ। जैसे अगर हम लोग मैडम मैडम लिखे, एक तो 0 1 2 3 4 है, 5 है, 5 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रेंज 2 रहने से 0 1 लेगा, तो 0 1 को चेक करेगा, तो पहले 0 आएगा, तो यहाँ ये 0 है, और रिवर्स है -1, तो 0 को -1 से चेक करेगा, माने इसको -1 से चेक करेगा। तो अगर सेम है तब क्या कर रहा है, ए को बढ़ा रहा है और रिवर्स को माइनस कर रहा है। तो इसका बाद हम लोग का ए हो गया 1, और रिवर्स वाला जो है -2 हो गया। अब इसका बाद नेक्स्ट बार इसको चेक करेगा। एल्स अगर नहीं है बराबर, बराबर नहीं है, तब क्या करेगा, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। बता दिया, कोई भी एक तो मैचिंग नहीं करेगा। जैसे इसको मैचिंग किया, फिर अगला बार मैचिंग नहीं हुआ ये दोनों, तो एल्स में आ जाएगा, एल्स में दिखा देगा स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। सिंपल सिंपल लॉजिक है। और अगर ये पूरा लूप हम लोग का चल गया और एल्स में नहीं आया, ठीक है, लूप चल के एल्स अगर नहीं आया, तो यहाँ देखो ब्रेक लिखा हुआ है, तो ये इससे बाहर आ जाएगा। जब ये स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम दिखाएगा, तो उसका बाद ब्रेक है, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा, इसमें नहीं जाएगा एल्स में। ठीक है, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम दिखा के बाहर आ गया। अगर वो पूरा चेक करते गया, जैसे यहाँ एम 0 पोजिशन मैडम का है, 1 है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, यहाँ में हम लोग का पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, तो एल्स में आ जाएगा, एल्स में आके यहाँ दिखा देगा स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम। सिंपल है, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे मंडे को इसका आगे। ठीक है। चलो ठीक है।